सपना हर इंसान देखना चाहता है, लेकिन कितनों के सपने पूरे होते हैं? बहुत कम के, क्योंकि सपनों के साकार करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन की ज़रूरत पड़ती है। एक लक्ष्य बनाना पड़ता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के उसे सफलता मिलती है। कहना तो बड़ा आसान है, पर उस कामयाब इंसान के कामयाबी के पीछे उसकी मेहनत का जो रहस्य छिपा होता है, जुनूनी बनना पड़ता है, पागलपन सवार होता है, तब कहीं जाकर कामयाबी की शिखर को इंसान हासिल करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग एडियन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। हम बात करते हैं आज एक ऐसे शख्स की जिसे चंद साल पहले तक किसी अच्छे खासे शख्सियत के नाम से जानते नहीं थे। एक परिवार जिसके मुखिया का नाम स्वर्गीय जगदीश चंद्र अग्रवाल, माता स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी अग्रवाल, जिनके 5 पुत्र हुए। बड़ा बेटा प्रहलाद अग्रवाल, दूसरा संपत अग्रवाल, तीसरा जयनारायण अग्रवाल और चौथा रामचंद्र अग्रवाल और 5वां गुलाब अग्रवाल। ये 5 माता पिता के लिए पुत्र रत्न से कम नहीं थे, किंतु दूसरे नंबर का पुत्र हीरे की मानिंद बेशकीमती होगा, शायद माता पिता को भी आभास नहीं रहा होगा। हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक, जिन्होंने प्रचंड महोत्सव से कांग्रेस के कद्दावर नेता राजा देवेंद्र बहादुर को 36,000 से ज्यादा मतों से हराया है। डॉक्टर संपत अग्रवाल पिछले विधानसभा चुनाव में भी नीलांचल सेवा समिति के बैनर तले निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 50,000 से ज्यादा मत हासिल कर चुके थे, तब दूसरे नंबर पर थे। तैयारी कोई खास नहीं थी। डॉक्टर संपत अग्रवाल ने हारने के बाद भी हार नहीं माना। वे अनवरत जनता के बीच रहे, 5 साल अथक मेहनत की। अपनी मेहनत और जनसंपर्क को मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते रहे। कई रिकॉर्ड अपने नाम कर बसना का नाम गौरवान्वित किया। ऐतिहासिक भागवत कथा का आयोजन भी किया। भाजपा से निष्कासन का दंश भी झेला। कई धार्मिक आयोजन और सामाजिक कार्यक्रम करते हुए करवाते रहे। पूरे 5 साल हर छोटे बड़े कार्यक्रम में शामिल होकर कबड्डी, क्रिकेट, अन्य खेल करवाना बराबर जारी रखा। इधर राजनीतिक सरगर्मियां जारी रखी और पूरा प्रयास करते रहे भाजपा में प्रवेश अर्थात निष्कासन समाप्त करने हेतु। वो भी दिन आया कि निष्कासन समाप्त हुआ। इधर स्थानीय भाजपाइयों के खेमे में विरोध का स्वर कभी दबी जुबान से तो कभी खुली जुबान से होता रहा। आखिर वो दिन आ ही गया, निष्कासन रद्द हुआ, पुनः भाजपाई कहलाने का सौभाग्य प्राप्त किया। कई कश्मकश और रस्साकसी के बाद डॉक्टर संपत अग्रवाल ने बसना विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी होने का गौरव प्राप्त किया। चुनावी जंग लड़ी गई। कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज है। चुनाव को अपने तरीके से लड़ी, कहीं पर भी किसी तरह से कमजोर कड़ी नहीं छोड़ा और अपने पिछले कई वर्षों के अथक परिश्रम, जनसंपर्क की पुनरावृत्ति करते हुए आखिरकार विजयश्री प्राप्त किया। आज डॉक्टर संपत अग्रवाल बसना के माटी पुत्र व बसना विधानसभा के दूसरे स्थानीय विधायक हैं। आजादी के बाद प्रथम विधायक स्वर्गीय अब्दुल हमीद दानी के बाद इन्हें यह सर्फ हासिल हुआ है। क्षेत्र गौरवान्वित है कि अब हमारा विधायक है, आयातित नहीं। अब ऐसा वक्त भी आ चला है कि प्रतिद्वंदी भी विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल के कायल हो चुके हैं। डॉक्टर संपत अग्रवाल का प्रथम नगर आगमन हुआ। अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायक चुने जाने के बाद पिथौरा सांकरा देवरी सजा धजा रहा। अपने विधायक के सम्मान में 15 दिसंबर की संध्या को बसना नगर विधानसभा बसना गृहनगर बसना आगमन हुआ। हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। गाजे बाजे, ढोल ताशे, मंजीरा और इस तरह से गुंजायमान रहा पूरा आसमान जो गूंज रहा था। बसना बैनर, फ्लैक्स और तोरण आतिशबाजी से भर पट गया था। बसना हजारों की तादाद में लोगों की भीड़, हर कोई एक झलक पाने को तरस रहा था। माला हर कोई पहनाना चाहता था, अपनी चाहत का इजहार करना चाहता था। काफिला सरकने का नाम नहीं ले रहा था। चाहने वाले नर नारी पुरुष युवा सभी नाच गाना गा रहे थे। ऐसा आलम, ऐसी क्षमा, ऐसा मंजर बसना वासियों ने और उपस्थित जनों ने कभी नहीं देखा था। यह स्वागत जुलूस जिसका बखान और बयान कर पाना नामुमकिन है। सुनने वालों को अतिशयोक्ति लग रही होगी, किंतु यह बिल्कुल 100% शत प्रतिशत है। कई जगह लोगों ने डॉक्टर संपत अग्रवाल को बूंदी के लड्डुओं से तौल कर सम्मान किया, जिसकी शुरुआत सिटी सिनेमा के सामने अलकाश खैरानी द्वारा कर आत्मीयता का आभास दिलाया। हर समुदाय, जाति, धर्म के लोगों ने अपने विधायक
कि गर्मजोशी से स्वागत किया, इस्तकबाल किया। ऐतिहासिक भीड़ को विधिवत गंतव्य तक ले जाने के लिए बसना पुलिस ने भी जबरदस्त इंतजाम किया। कहीं कोई बाधा रुकावट या कोई ऐसी गतिविधि नहीं हुई जिससे स्वागत जुलूस में रुकावट हो। डॉक्टर संपत अग्रवाल ने स्वयं बसना पुलिस की तारीफ के साथ धन्यवाद भी कहा। अग्रवाल समाज ने भी अपने समाज का नाम रोशन करने वाले सपूत को मिठाइयों से तौलकर नगर आगमन पर अभिवादन किया, स्वागत किया। इसी तरह जगह जगह डॉक्टर संपत अग्रवाल को लड्डुओं और मिठाइयों से तौला गया। ये कारवां बड़ी देर बाद बसना के शहीद वीर नारायण चौक पर पहुंचा। सबसे पहले विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल ने शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति को उनके कद के बराबर जाकर के बड़े ही आत्मीयता से माल्यार्पण किया। बाद इसके बसना विधानसभा के विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल का बसना में प्रथम उद्बोधन हम दिखाते व सुनाते हैं। और बसना विधानसभा के तरक्की और विकास का कार्य करते रहूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। कभी भी मेरे में अहंकार या घमंड कुछ भी नहीं आएगा। और बसना में आज से सुशासन शुरू। आज आप लोग के समक्ष मैं बता दूं कि पहले जो भी चलता आया है, अधिकारियों का कमीशन खोरी या कहीं पे विधायक के नाम से जाके पैसा मांगना, कुछ करना, ये सब बंद आज से। कोई भी नहीं। अधिकारी लोग भी सुन रहे हैं कि मेरे नाम से कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी प्रतिनिधि हो बोल के कुछ भी डराने धमकाने का प्रयास करेगा तो आप लोग डायरेक्ट मेरे को फोन कर सकते हो। हाँ, आप लोगों को जरूर मैं समझा रहा हूँ, बसना विधानसभा की जनता मेरा परिवार है, बहुत सीधे साधे है। उनको आप लोग डराने धमकाने की कोशिश करोगे तो वो ठीक नहीं होगा। बाकी छोटे मोटे जो भी चंदा होगा, ये टैक्सी यूनियन, गाड़ियों का पैसा लेना, बकरी का पैसा लेना और लेना, ये सब बंद आज के बाद। मैं उचित काम के लिए आप लोगों का हमेशा सहयोगी रहूंगा। अब अवैध शराब कहीं भी नहीं बिकेगी। बिकते पाए जाने पर डायरेक्ट मेरे को फोन कर सकते हो आप लोग। राम राज्य चलेगा, ये मेरी राम राज्य का मतलब ये कतई नहीं है कि हम लोग दूसरे धर्म के किसी को परेशान करें। सबका सम्मान करते हुए और अपने सारे के सारे धार्मिक कार्यक्रम विधि विधान से हमेशा संपन्न होंगे। और उसमें कहीं भी कोई अड़चन आएगी, आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल ने कई नसीहतें दे डाली। यह क्षेत्र राम राज कहलाएगा। यहाँ सभी धर्म के लोगों को हमेशा की तरह एकजुट रहकर परस्पर प्रेम और सद्भावना से रहने की आजादी की बात कही। बसना नगर प्रेम व सद्भाव का परिचायक है, ये बात उन्होंने बाकायदा अपने उद्बोधन में कहा। विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल ने हमेशा की तरह मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मेरी हर बातों के, मेरी मंशा को जनता तक पहुंचाने का काम मीडिया ने किया। साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून व पत्रकार भवन की मांग को बहुत जल्द अमली जामा पहनाने की बात कही। सर, आज बसना विधानसभा में जो है आपका ऐतिहासिक स्वागत हुआ है, इस बारे में आप बताएंगे और आगे की क्या रणनीति रहेगी सर आपकी, वो बताएंगे। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है और बसना विधानसभा में भी ऐतिहासिक जीत हुई है। आज़ादी के बाद से आज तक कभी भी इतने बड़े अंतर से कोई भी नहीं जीता है। तो जो जीत हुई है यहाँ की जनता की जीत है और जनता अति उत्साहित थी और सबके सब लोग स्वागत करने के लिए आए थे और मैं जनता का आभार व्यक्त करने के लिए आए। वो आपका घोषणा पत्र जो है उस पर क्रियान्वयन कब से होगा सर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, इसलिए मेरे घोषणा पत्र में अब उसको अमल करना एकदम ईजी है। पहले तो मोदी जी की गारंटी वाला जो घोषणा पत्र है, जो बड़े बड़ी घोषणाएं हैं उसमें, वो उसका फ़ायदा हमारे क्षेत्र की जनता को दिलाए। जैसे कि अभी 3100 रुपये में धान खरीदी करवाना शुरू करें, किसानों को एक पुश्त 2 साल का बोनस दिलवाएं, महतारी वंदन योजना का जो मोदी जी ने घोषणा की है वो चालू करवाएं। ऐसे ऐसे जितने प्रधानमंत्री मोदी जी के जो मोदी गारंटी वाला घोषणा पत्र है, पहले वो चालू करवाते हैं। और फिर मेरा तो छोटे छोटे घोषणा पत्र है जो कि हमारे गाँव की समस्याओं को देखते हुए, वो भी हमारी सरकार बन चुकी है, इसलिए बहुत जल्दी वो सब पूरा कर लिया जाएगा।
आपने वादा किया है कि पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए आप प्रयास करेंगे। पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए भी और पत्रकारों के भवन के लिए भी प्रयास करूंगा। मैं बोला था, आप भूल रहे हैं, सबके लिए प्रयास किया जाएगा, क्यों नहीं करेंगे। आज से पत्रकार अपने आप को सुरक्षित समझे ना। मैं कानून की बात तो कानून और क्या होगा, हम बोल रहे हैं पत्रकार सुरक्षित हैं, आप लोगों के ऊपर में कहीं कोई उंगली भी नहीं उठेगी, ये मेरी गारंटी है। आपकी सेवा देखते हुए सर हम अगले पद के लिए उम्मीद करें? भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक परिवार है, और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व मुखिया जब जिसको बना देते हैं वो बन जाता है, किसको उम्मीद भी नहीं रहती। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने देखा है कि कहीं कोई उम्मीद नहीं थी, उनका नाम पुकारा गया और मुख्यमंत्री बना दिया गया। वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी जब बने थे, एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम 54 लोग जो चुन के आए हैं, 3-4 लोगों को पद मिल चुके हैं, बाकी जिसको भी पार्टी महत्व देगी वो स्वीकार है। ऐसे ही समाचारों को देखने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग एडन न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कैमरा पर्सन नरोत्तम सारिस के साथ मैं अनीश लालादानी, नमस्कार।